यहाँ पे मैं फरवरी में आया तो हम लोग इस ज़मीन के ऊपर घूम रहे थे। सारी बंजर थी, यहाँ घास ही घास था, कोई फसल में दम नहीं था, ऐसी ये सारी भूमि थी। तो मैंने फिर खालिद भाई से भी कहा, तारिक भाई से भी कहा कि ये ज़मीन की पहले हमें फर्टिलिटी बढ़ाना होगा और ये ज़मीन हमें पैसा कम नहीं देगी, लेकिन पहले इसके साथ हमें प्यार भरे संबंध बनाने होंगे। तो फर्टिलिटी के लिए हम लोगों ने इनको कहा कि आप सिर्फ यहाँ पे कोई फसल की उम्मीद ना करें, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन मैन्योरिंग लगा दें। तो उसके पहले हम लोगों ने इनको कहा कि आप अगर गोबर खाद डाल सके तो उसको अलौकिक खाद में कन्वर्ट करके अलौकिक खाद डाल दीजिए। फिर उन्होंने 4 ट्राली अलौकिक खाद डाल दिया और उसके बाद में पूरी तरह से उसमें ग्रीन मैन्योरिंग ले लिया। लेकिन फिर प्लानिंग पे प्लानिंग चलते रहे कि माँ तो बड़ी बलशाली है, हमें इकोलॉजी की भी चिंता करनी है, हमें क्लाइमेट चेंज की भी सोचनी है। तो हम लोगों ने फिर ये तय किया कि यहाँ कुछ ऐसे बड़े वृक्ष लगाए जाए। तो यहाँ पे हमने कटहल के पेड़ लगाए, मौसम्बी के पेड़ लगाए, संतरे के पेड़ लगाए, सीताफल के पेड़ लगाए। तो इसकी डिज़ाइन अब ऐसी बना दी कि पहले तो फर्टिलिटी की डिज़ाइन थी, फिर पूरा वाटर कंजर्वेशन किया। अब हम आपको और भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे पानी को हमने रोका है। तो वो रोकने की दिशा में मैंने इनको 1 इंच काम बताया पानी का, इन्होंने 1 फीट का काम करके रख दिया। यानी इनमें इतना उत्साह आ चुका था उस चीज़ का कि वो काम को ये तेज़ी से आगे बढ़ाते चले गए। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पिछले वर्ष जो देखा फरवरी में, तो कोरा घास ही घास था। ज्वार के पेड़ 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फीट के ज्वार के पेड़ थे, उसमें से क्या मिलना है। तो सालाना जो ज़मीन नुकसान दे रही थी, वो ज़मीन अब सोना उगलने की दिशा में अग्रसर है। सिर्फ विज्ञान का उपयोग किया, ज्ञान का उपयोग किया, मेहनत इन्होंने की। अभी यहाँ पे हम लोगों ने ग्रीन मैन्योरिंग के बाद जो काम किया, तो हमने क्या क्या लगाया यहाँ पे, ये हम इनके खालिद भाई के मुँह से सुनेंगे। क्या क्या लगाया बताइए आप यहाँ पे। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी का कि उन्होंने हमारी बात को, हमारे न्योता को उन्होंने मान्यता दिया और वो यहाँ पधारे। और उनके आने के बाद फरवरी में जब वो आए, उनके आने के बाद में हमने सारी चीज़ें उनको दिखाया। पहले घूम घूम के देखते थे, बहुत से लोग आए, ये ज़मीन तुम्हारी कुछ काम की नहीं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग भी हर साल इसको, जो बारिश में फसल होती थी वो लगा देते थे और ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देते थे। तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई, पिछले फरवरी मार्च से हम लोग साथ में जुड़े हैं, तो बोले ये ज़मीन अपनी सोना उगलेंगे। बोले इसको, बोले अपने को इस तरीके से करना है कि इसमें आप 2 साल आप कुछ भी बात लेना नहीं है, 2 साल इसमें कोई इनकम का सोचो मत। आप इसको फर्टिलिटी सबसे बड़ी पहले बढ़ाएंगे। तो पूरे खेत में ग्रीन मैन्योरी, फर्टिलिटी के हिसाब से पहले ग्रीन मैन्योरी का उन्होंने पूरा इस तरीके से बताया कि बरू 12 किलो, 8 किलो आपकी बरबटी, 8 किलो बाजरा और 6 किलो बरबटी, इसका मिश्रण करते हुए प्रति एकड़ हमने इसको पूरा पेर दिया। इसको पेरने के बाद पूरा उसके ऊपर मेहनत किया, उसको पानी दिया उसको। तो वो 45 दिन के बाद में वो जब देखे कि वो बिल्कुल सर के बराबर आ गई, तो उसको फिर पूरा मल्चिंग करके उसको काट के पूरा खेतों में बिछा दिया। वो तकरीबन जब हमने बिछाया तो उसका लेयर तकरीबन 1 फुट का हो गया था। तो सब लोग बोल रहे थे कि क्या है। अब ये बोले बारिश आने के बाद में इसके ऊपर पानी गिरेगा, खुद ब खुद सड़ेंगी, इसके बाद में इसका मल्चिंग होगा, यही खाद बनाएगा। नहीं, आपने फिर वो काट के मल्चिंग कर दिया जी। तो फिर दोबारा उसको लिया कि आपने? और जी हाँ, उसको फिर हमने क्या किया, वो काटने के बाद उसको जड़ से नहीं काटा, उसको हमने थोड़ा सा ये 1 फुटिया रख दिए थे, 1 4 इंच की। उसको काटने के बाद में फिर से उसके ऊपर फरदड़ी आई। वो फरदड़ी आने के बाद फिर 45 दिन के बाद में फिर उसको हमने काटा और फिर रोटावेटर मारा। एक ही फसल में डबल मल्चिंग, डबल ग्रीन मैन्योरिंग लिया, डबल ग्रीन मैन्योर लिया, डबल बायोमास पैदा हो गया। उससे उसकी थिकनेस भी, जो ज़मीन की थिकनेस थी वो भी बहुत हो गई। अभी भी आप ज़मीन में देखेंगे तो पैर धंसते हैं अपने ऐसे। ये बिल्कुल पत्थर की जैसा कड़क ज़मीन थी, जो आज नरम दिख रही है आपको। उसके बाद हमने इसको, अब इस तरीके से होने के बाद में शर्मा जी से बात हुई तो बोले अपने को इसको प्लांटेशन करना है। अब ये तो आपकी ऐसी भी कुछ गई है, इसके लिए अपन सोचेंगे क्या डिज़ाइन। फिर इन्होंने डिज़ाइन किया, इसमें 12 बाय 12 पे मौसम्बी के झाड़ लगाए। जो हमने प्रिपरेशन इसका शुरू कर दिया था मई महीने से, मई जून से हमने शुरू कर दिया था। उसके बाद हमने इसको अगस्त में हमने ये
जो आपको दिख रहे 12 बाय 12 पे जो मौसम्बी के झाड़ है, ये लगाने का हमने ये किया और अगस्त में हमने इसका झाड़ों को हमने लगवाया। उसके बाद में हमारे तो समझ में नहीं आ रहा था इसमें कैसा होगा, कि झाड़ तो लगा दिए, सब करेगा कौन, कैसा होगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत हुई है ज़रूर। लेकिन इसके बाद में जब झाड़ों का सब देखे ऊपर हो गया तो फिर सोचे अब बारिश निकल गई, अब इसके बाद क्या करना है। तो इसको यही ड्रिप जो दिख रही है आपकी, ये मौसम्बी की जो ड्रिप है, ये मौसम्बी की ड्रिप में अगर देखेंगे आप तो 12 फुट के बीच में एक पपैये का झाड़ लगाने लगा है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पपैये 12 बाय 12 पर मौसम्बी है और ये पपैये का एक झाड़ बीच में लगा है। तो इसमें 2700 झाड़ पपैये के लग गए। उसी के साथ साथ शर्मा जी ने ये बोला कि अपने को अब ये पट्टा खाली है 12 फुट का, इसमें क्या कर सकते। तो उनके ही माइंड से उन्होंने उसको पूरा चना बोने लगा दिया। तो चना हम तो कभी सोचे नहीं कि इसमें चना भी आएगा, लेकिन आज आपके सामने ये फसल देख रहे हैं कि चना किस तरीके से पूरी कतारों में लगा है और बहुत बेहतरीन किस्म का पौधा इसका निकल के आया ज़मीन से। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो खेत बिल्कुल बंजर था, आज ये एक मॉडल बन के हमारे सामने आ गया। फार्मिंग हो गई और इसको फार्मिंग, इसमें कोई दवा नहीं है, सबसे बड़ी बात कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई यूरिया नहीं, कोई सुपला नहीं। जो लोग लगाते बोलते हैं कि सुपला, ये इसमें जहर का एक दाना नहीं है। और ये पहला ही साल इस तरीके से फर्टिलाइज हुई है ज़मीन ग्रीन मैन्योरी से। और हमने जो अलौकिक खाद बोले थे साहब ने, वो बना के हमने छिड़काव किया इसका, और उसके बाद में ये परिणाम आपके सामने है। और ये हमको लगता है कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा है। हम खुश हैं सब लोग इससे।